हेलो एवरीवन। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टॉपिक है ये किसी भी क्लास के लिए ऐसा नहीं है कि केवल 9th के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सी भी क्लास हो, वेदर इट इज़ 9, 10th, 11, 12th, या फिर वेदर आगे के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आज हम करेंगे। और इस टॉपिक को करने से पहले वन थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे वो ये है कि देखिए, नरेशन को करने से पहले हमें टेंस का आना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको टेंस ना आते हो, लेकिन जिनको टेंस आते हैं तो वो जो चेंजेस होते हैं जितने भी, क्योंकि टू ही मेन चेंजेस होते हैं, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं बट जो मेन चेंजेस होते हैं टू ही होते हैं। तो वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें टेंस आते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर किसी स्टूडेंट को टेंस नहीं आते तो वो उस पर्टिकुलर चार्ट को लर्न कर सकता है और उसी के बिहाफ पे जितने भी चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो कर सकते हैं। तो देखिए, दो मेन चेंजेस में होते हैं। फर्स्ट चेंज होता है चेंज इन टेंस, जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे पहला चेंज होता है टेंस को चेंज करना। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें टेंस चेंज करना होता है। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगी। दूसरा जो होता है वो होता है चेंज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउन दिए जाएंगे और जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आएंगे कि कैसे उनको अंडरस्टूड करके प्रोनाउन को चेंज करना है, वो दो। तो ये दो चेंज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि टेंस चेंज करना हो तो टेंस आने चाहिए, बट नो प्रॉब्लम, अगर टेंस नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिखा है। ये अगर आप इस चार्ट को लर्न कर लेते हैं तो जो कॉमन चेंजेस है वो आप कर सकते हो। तो देखिए, वैसे तो जिनको टेंस आते हैं चेंज करने, जिनको टेंस आते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स को टेंस आते ही नहीं है वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे ना कि कौन सा ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, ये इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, वो तो जान ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने यहाँ पे ये चार्ट लिखा है, आप इसको लर्न कर लीजिए। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको आप चेंज कर देंगे मेन वर्ब सेकंड में। अगर डू डज नजर आ रहे हैं तो आपको चेंज करना होगा डिड में। इज आर में है तो किस में चेंज करेंगे, वॉज वर में चेंज कर देंगे। हैज हैव अगर है तो हैड में चेंज करेंगे। अगर तो ये तो हो गए प्रेजेंट के। और प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने नहीं लिखा क्योंकि हैज हैव होता है, वहाँ पे हैज हैव बीन होता है, उससे हम चूंकि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है हैड में चेंज कर दे तो हैड बीन में चेंज हो जाता है। अगर हमें डायरेक्ट सेंटेंस में मेन ऑफ सेकेंड नजर आती है या फिर डिड नजर आता है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, हैड लगाएंगे और उसमें हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से अगर वॉज वर्ड नजर आ रहा है तो वॉज वर्ड को हम चेंज कर देंगे हैड बीन एंड तब लगाएंगे हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वॉज वर्ड तो अगर वॉज वर्ड आया हुआ है तो ये मैंने बता ही दिया। तो ये फीचर पे चलते हैं। अगर विल आया हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट बनाते वक्त वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो अगर आपको टेंस चेंज करने हैं तो ये ही चेंज होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चेंजेस होते हैं, ये अदर चेंजेस होते हैं जो ये भी एक चार्ट है, ये भी लर्न कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में टुडे होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं दैट डे में, टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज हो जाता है द लास्ट डे। या तो आप द लास्ट डे लिख दीजिए या फिर आप द प्रीवियस डे लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो आप कर लीजिए। टू नाइट दैट नाइट, नाउ चेंज हो जाता है देन में, दिस चेंज होता है दैट में, दीज, दोज, एगो एंड बिफोर। समझ में आया? तो ये सारे चेंजेस होते हैं, अगर हम इनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इजीली चेंज कर पाएंगे। एक और चेंज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास स्वाति इज नॉट हियर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, टू क्लोज है यहाँ पर। तो एक क्लोज ये है इन्वर्टेड कोमास से जो बाहर है, और एक कहाँ पे, एक इनसाइड इन्वर्टेड कोमास जो कि एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो इस यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटेंस में टू क्लोज है, एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली और एक इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाली। तो इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाली क्लोज को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये याद रखिएगा क्योंकि जब मैं आगे के रूल कराऊंगी तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बार बार रिपीट होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसमें।
तो उस पहले जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला जो क्लोज होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये चार्ट आप याद कीजिए, ये चार्ट आप याद कीजिए। कैसे टेंस को चेंज करना वो मैं बताऊंगी, कैसे प्रोनाउन चेंज करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक के लिए है। आगे वीडियो में मैं पहले आपको टेंस चेंज करना बताऊंगी एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द चेंज इन प्रोनाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।